दानिश जी की पार्टी ये कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार, ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दानिश जी, अवैध कंस्ट्रक्शन पर बात करना, इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात करना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, ये कैसे नफरती बात लगने लगी आप लोगों को, या कैसे लगने लगा कि ये बीजेपी की जबान बोली जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो प्राची जी मैं आपको वो जगह दिखा दूं जो आपके यहाँ पे भी इंडिया टीवी पे भी दिखा रहे हैं। यही वो जगह है। अब आप देख सकते हैं ये जगह, इसके पीछे भी एक इमारत है, उस पर परेशानी नहीं है। उसके सामने भी एक इमारत है, उस पर परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ मस्जिद से है। तो फिर अब मस्जिद से किन को परेशानी है, ये तो सबकी समझ में आ रहा है। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं को परेशानी थी, अब कांग्रेस भी खुल के आ रही है। हालांकि कांग्रेस को तो 1949 से परेशानी है, उन्होंने तो बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक सारी कॉन्स्पिरेसी की है मुसलमानों के खिलाफ। तो इस तरह से बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, सवाल इसका नहीं है कि वैध है अवैध है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि इस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक मस्जिद है शिमला में जो अवैध है, बाकी हिंदुस्तान में पूरा कम से कम 60,000 से ज्यादा तो इलीगल एनक्रोचमेंट इस दिल्ली में जहां हम खड़े हैं, क्या वो सारे तोड़ दिए जाएंगे? लेकिन परेशानी जो है पूरे देश में सिर्फ एक शिमला में मस्जिद से, वो पूरी भी मस्जिद से भी नहीं है, सिर्फ उसके एक फ्लोर से है जो इलीगल कंस्ट्रक्ट किया गया। अच्छा, तो सिर्फ मस्जिद है इस वजह से छोड़ दिया जाए कि वो मस्जिद है, हम यहाँ पर नहीं छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाए। मैं ये पूछता हूं, नहीं छोड़ा जाए। हाँ। 1992 से 6 दिसंबर से लेकर जजमेंट नहीं आया था तब तक वहां इंक्रोचमेंट बना रहा, क्या वहां डिमोलिशन हुआ? नहीं हुआ। तो दिक्कत यह है कि आप वहां अलग कानून लागू करेंगे, क्या वो कानून देश में लागू नहीं था? शिमला में मैं बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूं। सर, फिर बाबरी मस्जिद को लेकर क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों नहीं करेंगे? वहां पर राम मंदिर नहीं नहीं नहीं, मस्जिद ढाई गई, वहां इलीगल एनक्रोचमेंट किया गया। नहीं 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 नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगा, इलीगल एनक्रोचमेंट खड़ा कर दिया गया। क्या वहां बुलडोजर चला? राम मंदिर मैं ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस भी जवाब दे दे, बीजेपी भी जवाब दे दे, क्या वहां बुलडोजर चला? रुकिए ना, देखिए दानिश जी, मेरे पास दस्तावेज हैं और ये दस्तावेज 2002-2003 के बीच में बता रहे हैं कि यहां पर एक मकान है, कच्चा मकान है जिसकी 2 मंजिला है, 2 मंजिल हैं। लेकिन जैसे ही ये दस्तावेज 2010 के मेरे सामने आते हैं, 2017-2018 के बीच में आते हैं, तो ये एनक्रोचमेंट इस पर दिखने लगता है, इसमें मंजिलें बढ़ने लगती हैं। तो कोई परमिशन ली गई होगी। चलिए, मैंने मान लिया कि टारगेट पे अगर किया गया तो आप प्रूफ कर दीजिए कि भाई ये लीगल नहीं है, आप जानबूझकर मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं, तो कोई तो परमिशन ली होगी ना सरकार से कि हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। आ रही हो फिर विनोद जी? देखिए, मैं आपको जवाब दूं, बात यहां कंस्ट्रक्शन की या इलीगल कंस्ट्रक्शन की नहीं है। सवाल यहां ये आके खड़ा है कि मैंने आपसे पूछा कि ये एक चीज का जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कांग्रेस के तो खुद नेता ही मैदान में खड़े हैं कि क्या सिर्फ पूरे शिमला में और कहीं कोई एनक्रोचमेंट नहीं है? अगर नहीं है तो वो कह दें कि नहीं है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको गिरा देना है अपने हाथों से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर, और जो मंत्री जी कह रहे थे वो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं पर मंदिर भी बनाना पड़ता है तो सरकार को इत्तला करनी पड़ती है। बिल्कुल, यहाँ आपने इत्तला की नहीं, क्या वहां सारे दानिश, अगर एक इलीगल एनक्रोचमेंट पर बात करें तो आप पहले ये ढूंढेंगे चश्मा लगाकर कि भाई कितने मंदिरों पर आपने बात कर ली, आपने बनाएंगे तो हम तो चश्मा क्या? बिल्कुल, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बात करना, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बात करना, क्यों इसमें मजहबी रंग जोड़ने लगते हैं आप? बात आपको मस्जिद से परेशानी है, किसी को मस्जिद से परेशानी है, तो फिर हम तो बात करेंगे। विनोद बंसल जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात है जो दानिश जी कह रहे हैं, और पहले तो बीजेपी ऐसी बात करती थी, अब तो कांग्रेस भी आप लोगों के साथ आकर खड़ी हो गई है। नहीं प्राची, मुझे लगता है इसको धर्म या मजहब से नहीं तोड़ना चाहिए। मुझे लगता है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन के रूप में ऐसे ही देखना चाहिए। माँ भारती के ऊपर ये अतिक्रमण है, उसको ऊपर जबरदस्ती अनावश्यक जो है ना वो हथकंडे चला करके और वक्फ बोर्ड के माध्यम से भारत माता की पुण्य भूमि को कब्जाने का एक गहरा षड्यंत्र है। मैं कहता हूँ इसको मस्जिद बोलने वाले ही गलत है। एक मस्जिद बाबरी मस्जिद, दूसरी ढहाने नहीं देंगे। अरे यार, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। देखो, ये इनके जो सदर है ना, जो इनको सदर बोलते हैं, वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन आज तक कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने।